ऑल ऑफ यू कैसे हैं सब खैरियत से? अच्छा बेटा, अभी जो हमारा टॉपिक है वो है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने क्या किया था? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन क्या था, अभी हम कर रहे हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन यानी कि भी एक सेंटर टेंडेंसी का एक एलिमेंट है जिससे हम सेंटर टेंडेंसी मालूम करते हैं मीडियन से, और अब हमने देखना है कि हमारा मीन से कितना डेविएट होता है। ठीक है, अब कैसे देखेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास दो चीजें आएंगी, ग्रुप डेटा और एक है हमारे पास ग्रुप डेटा। दोनों में हम इस चीज को करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली होगा ये थोड़ा फॉर्मूले का मिक्सचर होगा। चलो बेसिकली मीन निकालने का है तो फॉर्मूला आता है, इधर फॉर्मूला आता है। इसी तरीके से जब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला था तो फिर उधर फॉर्मूला अलग था। जब मीडियन निकालने का इधर फॉर्मूला दे रहा है, इधर फॉर्मूला दे रहा है। तो बेसिकली थोड़ा सा उसका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको डेविएशन निकालने का तरीका भी आ जाएगा। लेकिन तरीका ना एक ही है कि सिंपल चीज क्या है कि अगर आपको फॉर्मूला पता होता है तो आपकी एक जिंदगी आसान हो जाती है। वो ये हो जाती है कि आपको पता होता है बेसिकली आपको आगे बढ़कर डेटा किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किस तरीके से बनाना है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आते हैं हम अनग्रुप डेटा की तरफ। सर आपको पता है जब अनग्रुप डेटा निकालते हैं तो सबसे पहले आप उन डेटा को किस तरह रखते हो? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? सर छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, एंड बड़े नंबर पर। अब मिसाल के तौर पर इस डेटा के अंदर सबसे छोटा नंबर है आपके पास 16 से स्टार्ट किया, 16 फिर 21 फिर 26 फिर 27 22 14 40। ठीक है, अब मेरे को सबसे पहले इसका क्या निकालना है? सर मीन निकालना है, मीडियन निकालना है। सॉरी मीडियन निकालना है क्योंकि डेविएशन में किससे लेनी है? मीडियन से लेनी है। और मेरे को पता है ये फॉर्मूला जब मैं अप्लाई करूंगा तो ये मेरे को एनएट टर्म देगा। एनएट टर्म का मतलब उस नंबर की पोजीशन बताएगा, वो नंबर नहीं बताएगा। याद रखिएगा बच्चे इसमें बहुत आप ब्लेंडेड कर देते हैं, वो नंबर जो पोजीशन आई है वो लिख देते हैं। और थोड़ा सा आपको भी माइंड सेट है, अगर मिसाल के तौर पर अभी जो नंबर आपके पास मिसाल के तौर पर इस डेटा के अंदर थोड़े से टू डिजिट्स के अंदर है। मिसाल के तौर पर अगर 1 डिजिट वाला नंबर हो और फिर आपको वो नहीं मिल जाता है तो आप पोजीशन और नंबर में फर्क नहीं कर पाते। तो सर याद रखिएगा पोजीशन और नंबर में फर्क होता है। मीडियन के अंदर आप लोग क्या कर रहे होते हैं? सर मीडियन के अंदर हम लोग पोजीशन निकालते हैं। अब मिसाल के तौर पर इस डेटा के अंदर कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6 7। सर 7 वैल्यूज हैं। 7 plus 1 upon th टर्म। तो सर ये बेसिकली कितना बन गया? 8 अपॉन 2 हो गया। आप जब कैंसिल करेंगे तो ये हमें क्या बता रहा है? मीडियन वो नंबर है, आप इसे बता रहा हूँ, मीडियन वो नंबर है जो कि फोर्थ पोजीशन है। अब फोर्थ पोजीशन किसकी है? 1 2 3 4। इसका मतलब से मीडियन मेरे पास क्या है इस डेटा का? 27। ये मेरे पास मीडियन आ गई। अब मेरे को क्या बोल रहा है? मीडियन आ जाए, हर ऑब्जर्वेशन से माइनस करो, मॉड्यूलस लगाओ। ठीक है, ये वाला काम कर दो। Sixteen, 21, 26, 27, 22, 22, 15, minus 27, minus 27, minus 27, minus 27। इसी तरीके से आपने पूरा पूरा अब हम सबका क्या ले लेंगे? अब आए 16 minus 27 9 बचेगा, नहीं सर 11 बचेगा। अब ये आपके पास अब आपने क्या लेना है? समझ लेना 61। कितनी ऑब्जर्वेशन? 1 2 3 4 5 6 7। तो सर मेरे को मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन मिल गया 8.714। 8.714 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 8.
कि हर जो नया नंबर आ रहा है उसमें कितनी डेविएशन है 8.7। ये तो था हमारे पास कौन सा डेटा एंड ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा में देखो मैंने तीनों फॉर्मूला लिखे हैं। ये बेसिकली ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है मीडियन क्लास को, जो कि आपको पता है हम पहले भी मीडियन ग्रुप डेटा में निकाल चुके हैं। और मीडियन जो ग्रुप में डेटा में निकालते हैं सबसे पहला काम हमारे पास यही होता है कि हम उसकी पहले मीडियन क्लास डिफाइन करें। अब मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे 16, 41, 77, 105, 107। अच्छा एक बार याद रखिएगा आपकी फ्रीक्वेंसी का टोटल और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का आपके एलिमेंट दोनों क्या होंगे बराबर, ठीक है ना। अब मेरे को सम ऑफ फ्रीक्वेंसी पता चल गई और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है 117 अपॉन, तो सर मेरे को मीडियन क्लास बेसिकली मिल जाएगी। तो सर 58.5 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीड करता हूँ तो ये बोलते हैं लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। इसका मतलब है सर जब मीडियन निकालते हैं तब आपको किसकी जरूरत होती है, क्लास बाउंड्रीज की जरूरत होती है। नॉर्मली बेसिकली जब पेपर में आपको जल्दी हो तो आपको एक चीज बता रहा हूँ कि आप सिर्फ क्लास बाउंड्रीज मीडियन क्लास की यानी सेलेक्टेड क्लास की निकालिए, ठीक है, उससे भी आपका काम होता है। मिसाल के तौर पर अभी ये देखिए 58.5 है तो बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रही है ये सर जो तीसरी रेंज है ना, ये तीसरी रेंज क्या है मेरा मीडियम क्लास है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये मेरी ये रिप्रेजेंट करेगा मेरी मीडियम क्लास को। और सर ये सी लिखा हुआ है, सी का मतलब क्या होता है, प्रीसीडिंग कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियम क्लास। तो ये भी आ गया, ये दो एलिमेंट जमा हो गए। अब हमें क्या चाहिए सर, हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए। सर क्लास बाउंड्रीज और क्लास इंटरवल में क्या डिफरेंस होता है, सर क्लास इंटरवल आप लोगों के पास ज्वाइंट नहीं होते। ये देखिए 1 से 5 से स्टार्ट हो रहा है और 6 से 10 हो रहा है, यानी इन दोनों के अंदर एक नंबर का गैप आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन क्लास बाउंड्रीज ज्वाइंट होती है। अब क्लास बाउंड्रीज को ज्वाइंट कैसे करते हैं सर, डिफरेंट तरीके हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम में बोला था एक हमारी फॉर्म उस पर डेटा लगाती है कि 0.5 ऐड कर दो 0.5 लेस कर दो, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा बेसिकली हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, 5 और 6 का डिफरेंस निकालते हैं, जो डिफरेंस आता है उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो सर 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 बचेगा, 1 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 0.5 बचेगा। हाँ सर डिफरेंस तो वही वाला निकलता है जो पहले निकालते थे, हाँ वो बात सही है, लेकिन इधर बेसिकली आप इसकी लॉजिक अब मिसाल के तौर पे इसकी क्लास बाउंड्री बना रहा हूं तो मैं बोलूंगा 0.5, 5.5, 5.5, 10.5, 10.5, 15.5, 15.5, 20.5, 20.5, 25.5, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। हम मीडियन क्लास मीडियन से मीडियन निकाल लेते हैं, हमारे पास इतना डेटा है कि हम इससे आराम से मीडियन निकाल सकते हैं। सर अब क्या करना चाहिए, अब मीडियन क्लास आपको पता है आपको ये वाली जो 58.5 के अंदर फॉल कर रहा है, 77 के अंदर फॉल कर रहा है, ये मेरा मीडियन क्लास का होगा। अब जो भी डेटा ले रहा होगा मैं शुरू से लूंगा, ठीक है। अगर से हम क्लास बाउंड्री इसके निकाल लेते तो हमारा काम हो जाता, मैंने पहले ही बोला था आपका काम हो सकता था अगर पेपर में आपके पास टाइम तब। अब आंसर इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 10.5। सर हाइट कितनी है सर 5 का फर्क है। फ्रीक्वेंसी कितनी है 36। सर सिग्मा एफ अपॉन 2 यानी मीडियन क्लास कितनी है उधर निकाल चुका हूं मैं, बार-बार नहीं निकालूंगा 58.5। और सर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है याद रखना सिर्फ 40। सर मैं पहले भी ये वाला करा चुका हूं, तो मैंने पहले भी आपको बोला था इसका आंसर सॉल्व करने आसान तरीका ये है, पहले से इस वेक्टर को सॉल्व कर लें। इस वेक्टर का जो आंसर है उसको 10.5 से क्या कर दीजिएगा प्लस कर।
0.05 आप इसको 12.931 भी बचते। तो ये आपका मीडियन। अब मीडियन आपको क्या निकालना है? मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है। ये बोला जो भी ऑब्जर्वेशन है इसको मीडियन से वही माइनस करवाना है, यानी यही वाला काम करना है, और फिर फ्रीक्वेंसी से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो सर बेसिकली दो फील्ड जोड़ बनेगी। सर एक फील्ड मेरी बनेगी x माइनस मीडियन, और सर जो लास्ट फील्ड है वो बनेगी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होगी, जो भी मेरा इसका आंसर है। ये दो फील्ड आप बना लेंगे तो बेसिकली आपने इसकी रिक्वायरमेंट भी क्या करनी है? पूरी करनी है। अब सर ये वाला काम देख लो। सर हमने इस डेटा के अंदर मिड पॉइंट भी निकाला, ठीक है, मिड पॉइंट भी निकाल लेते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारा काम नहीं होगा। अगर मिड पॉइंट इतने साल हो गए और हमें निकालना नहीं चाहिए। 1.5 का मिड पॉइंट जाएगा सर 3, इसके बाद 8, इसके बाद 13, इसके बाद 18, इसके बाद 23, ठीक है। 8 13 सॉरी 3 8 13 18 20 माइनस होंगे जो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है मीडियन का 12.9। और फिर इसका हम क्या ले लेंगे? मॉड्यूलस टू कन्वर्ट नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। अब देखिए 3 माइनस करते हैं तो ये आपके पास पॉइंट बचेगा 9.3। अब ये आपके पास इसके आंसर आ गया। सर आपने हर मिड पॉइंट से मीडियन को माइनस करवाया, ये इसके आपके आंसर आ गए मॉड्यूलस के साथ। अब आपने इन आंसर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपने इसको समझा। ठीक है, ये एलिमेंट में हमने निकाल। और क्या चाहिए? सम ऑफ x चाहिए जो हम पहले निकाल चुके हैं। बेसिकली हमें सपोर्ट करना है 547.45 वैल्यू देगा 1.7। सर मीन डेविएशन फ्रॉम
मीडियन आपके पास आएगा 4.6 है 4. ठीक है। तो सर इस सवाल में आप देख सकते हैं थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन लेंथी किस वजह से था, इसको जो कमजोर था इसका फॉर्मूला था, फिर इसको सॉल्व करना पड़ा। बेसिकली ये मेजरमेंट और सेंट्रल टेंडेंसी के मीडियन का होगा, रिवीजन ही हो गया। बाकी बात है मीडियन क्लास जब मैं आपको निकाल के दिखाता तो, और इसके अंदर आई थिंक आपका टाइम कम कंज्यूम होगा। तो सर ये पूरा सवाल था मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इन केस ऑफ ग्रुप डेटा एंड इन केस ऑफ ग्रुप डेटा इन ग्रुप डेटा। ठीक है सर, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।